स्वागत है आज के इस क्लिनिकल एनालिसिस में। फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम स्पोर्ट्स मेडिसिन के एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले केस की बात करने वाले हैं जो आपको बताएगा कि एलीट स्पोर्ट्स में एक पल की चूक भी कैसे एक बहुत बड़ी लिटरली लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल क्राइसिस बन सकती है। इमेजिन कीजिए, क्रिकेट के मैदान पर एक शानदार डाइविंग कैच लेने की कोशिश हो रही है और अचानक से एलीट एथलीट श्रेयस अय्यर को सीधा आईसीयू में भागना पड़ता है। हालत इतनी क्रिटिकल थी कि उनके वाइटल पैरामीटर्स जैसे ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बहुत ही तेजी से डेंजर जोन में जा गिरे थे। ये एक ऐसा मोमेंट था जहां अगर तुरंत सही मेडिकल इंटरवेंशन नहीं होता तो कुछ भी हो सकता था। तो चलिए समझते हैं कि आखिर शरीर के अंदर उस वक्त चल क्या रहा था। आइए सबसे पहले इस ट्रॉमा के चेन रिएक्शन को डिकोड करते हैं, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में मैकेनिज्म ऑफ इंजरी कहते हैं, राइट? तो मैदान पर ऐसा क्या हुआ जिसने इतनी भयानक इमरजेंसी खड़ी कर दी? स्टेप 1, कैच के लिए एक बहुत ही तेज एग्रेसिव डाइव लगाई गई। इसके तुरंत बाद जमीन से बहुत जोर से टकराने पर पसलियों पर यानी हमारे रिब केज पर एक सिवियर ब्लंट फोर्स ट्रॉमा हुआ। और इस जबरदस्त इंपैक्ट का असर क्या हुआ? शरीर के अंदर मौजूद एक बेहद सुरक्षित ऑर्गन में लैसरेशन हो गया। आसान भाषा में कहें तो एक गहरा कट लग गया और बस इसी कट के तुरंत बाद पेशेंट का ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट क्रैश कर गया। बाहर से देखने में एक रूटीन सी डाइव लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर इसने शरीर में एक सीरियस शॉक की स्थिति पैदा कर दी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सा ऑर्गन है जिस पर इतनी बुरी तरह चोट लगी। तो इस पूरी इमरजेंसी के सेंटर में है एक ऐसा अंग जिसे हम अक्सर बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, स्प्लीन, जिसे हिंदी में प्लीहा कहा जाता है। अगर हम एनाटॉमिकल नजरिए से देखें तो ये हमारे शरीर के लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में 9वीं से 11वीं पसलियों के ठीक पीछे बहुत ही सेफली लोकेटेड होता है और इसका साइज महज एक छोटे से एवोकाडो जितना। अब भले ही ये रिब केज के पीछे इतनी अच्छी तरह छिपा होता है, लेकिन एक बहुत ही हाई इम्पैक्ट ब्लंट ट्रॉमा सीधा इस तक पहुंच सकता है, जैसा कि इस केस में हुआ। तो आज एक क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से हम इस छोटे लेकिन बेहद पावरफुल ऑर्गन को समझेंगे। देखिए, इस छोटे से ऑर्गन को इसके साइज से जज मत कीजिएगा। इसके पास लिटरली 3 बहुत ही कमाल की बायोलॉजिकल सुपर पावर्स हैं। ये एनाटॉमी का कोई मामूली सा हिस्सा नहीं है। ये एक साथ ब्लड फिल्टर, हमारी इम्यून आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर और एक इमरजेंसी ब्लड बैंक की तरह काम करता है। और ये तीनों ही काम हमारी पूरी फिजियोलॉजी को चलाने और शरीर को जिंदा रखने के लिए एकदम क्रिटिकल हैं। जब हम इन तीनों फंक्शंस को अच्छे से समझेंगे ना, तभी हम एग्जैक्टली ग्रास्प कर पाएंगे कि श्रेयस अय्यर की इंजरी असल में कितनी खतरनाक थी। तो चलिए सबसे पहले इसके पहले इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करते हैं, द फिल्टर। स्प्लीन हमारे शरीर के लिए एक बायोलॉजिकल रीसाइक्लिंग प्लान की तरह बिना रुके बिना थके काम करता है। ये हर एक सेकंड, जी हाँ, हर सेकंड हमारे खून को फिल्टर करता है। जो रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं पुरानी हो जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं, स्प्लीन उन्हें तुरंत पहचान लेता है, फिर वो उन्हें रिसाइकिल करता है और उनसे जो बहुत ही कीमती आयरन होता है ना, उसे वापस निकालकर स्टोर कर लेता है। ये प्रोसेस हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को एकदम क्लीन और हाईली एफिशिएंट बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। ब्लड को फिल्टर करने के अलावा स्प्लीन हमारे इम्यून सिस्टम के लिए एक माइक्रोस्कोपिक मिलिट्री बूट कैंप का भी काम करता है। बिल्कुल सही सुना आपने। यहीं पर हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स को मैच्योर होने और अपना काम परफेक्टली करने की ट्रेनिंग मिलती है। वो यहीं सीखते हैं कि बाहर से आने वाले खतरनाक पैथोजेंस जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस उन्हें कैसे डिटेक्ट करना है और शरीर को किसी भी सीरियस इन्फेक्शन से बचाने के लिए उन्हें कैसे खत्म करना है। तो बेसिकली ये हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म का एक बहुत ही वाइटल पिलर है। और अब आता है इसका तीसरा और इस केस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, इमरजेंसी ब्लड बैंक। ये ऑर्गन अपने अंदर हमेशा खून का एक सेफ बैकअप स्टोर करके रखता है, ताकि जब भी कोई गंभीर एक्सीडेंट हो और बहुत खून बह जाए तो स्प्लीन तुरंत इस बैकअप ब्लड को रिलीज कर सके। अब मेडिकल स्टूडेंट्स के तौर पर हमें यहीं पर इस केस की क्रिटिकलिटी को कनेक्ट करना है। श्रेयस अय्यर के केस में क्या हुआ? जब उनके स्प्लीन में कट लगा तो शरीर का ये मेन ब्लड रिजर्व ही लीक होने लगा। इस भारी इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से बाकी वाइटल ऑर्गन्स तक ब्लड की सप्लाई अचानक कम हो गई और एग्जैक्टली इसी वजह से उनका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट इतनी तेजी से क्रैश हुआ था। यहाँ पर हमें क्लिनिकली 2 चीजों के बीच का फर्क समझना होगा, स्प्लीन रप्चर और स्प्लीन लेसरेशन। रप्चर का मतलब है ऑर्गन का लिटरली पूरी तरह से फट जाना, जो कि ट्रॉमा के मामलों में एब्सोल्यूट वर्स्ट केस सिनेरियो होता है। श्रेयस अय्यर लकी रहे कि उनका स्प्लीन फटा नहीं बल्कि उसमें लेसरेशन हुआ, मतलब एक गहरा कट लगा।
अब आप सोचेंगे कि भाई एलीट एथलीट्स खुद को ऐसे खतरनाक इम्पैक्ट से बचाते कैसे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स मेडिसिन में प्रिवेंशन सबसे ऊपर आता है। तो इसके लिए एथलीट्स चेस्ट और रिब गार्ड्स जैसे प्रोटेक्टिव गियर्स पहनते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, उन्हें डाइव करते समय खास रोलिंग टेक्निक सिखाई जाती है, जिससे शरीर का वजन डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और ग्राउंड का सारा इम्पैक्ट सीधा पसलियों या इन डेलिकेट अंदरूनी अंगों पर ना पड़े। तो अब बात करते हैं उनके करंट स्टेटस की। गुड न्यूज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया के एक आईसीयू में मेडिकल टीम ने इस जानलेवा इंटरनल ब्लीडिंग को पूरी तरह से और सफलतापूर्वक कंट्रोल कर लिया है। श्रेयस अब मेडिकली स्टेबल हैं और काफी अच्छी तरह रिकवर कर रहे हैं। अब अगर हम इस तरह के लैसरेशन इंजरीज की टिपिकल रिकवरी टाइमलाइन देखें तो ऑर्गन को पूरी तरह हील होने में आमतौर पर 3 से 12 हफ्ते तक का समय लग जाता है। और इस पूरे रिकवरी पीरियड में सबसे स्ट्रिक्ट रूल ये होता है कि एथलीट को किसी भी तरह के कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स या हेवी फिजिकल एक्टिविटीज से बिल्कुल दूर रहना होता है। क्यों? ताकि हील हो रहे स्प्लीन पर दोबारा कोई प्रेशर न पड़े और रप्चर होने का जो खतरा है वो पूरी तरह से टल जाए। तो जाते जाते मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, एक छोटे से एवोकाडो के आकार का अंग जो हमारी पसलियों के पीछे इतनी शांति से छिपा रहता है, वो कैसे पूरे मानव शरीर पर जीवन और मृत्यु की इतनी बड़ी शक्ति रखता है। फ्यूचर मेडिकल प्रोफेशनल्स के तौर पर ये क्लिनिकल केस हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी ह्यूमन एनाटमी कितनी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन साथ ही एक भारी इम्पैक्ट के सामने कितनी डेलिकेट भी। सही मेडिकल इंटरवेंशंस, शरीर की गहरी समझ और प्रिवेंटिव मेजर्स, अगर ये ना हो तो मैदान पर लिया गया एक रूटीन सा कैच भी जानलेवा बन सकता है। आज के इस एनालिसिस में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी ऐसे ही फैसिनेटिंग मेडिकल केसेस को डीकोड करते रहेंगे।